रूस पर भीषण हमले के लिए यूक्रेनी सेना तैयार है। यह किसने कहा है? यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का बयान है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि रूस के कब्जे वाले इलाकों में महाजंग होने जा रही है। अब ये महाजंग रूस के कब्जे वाले इलाके में वहां होगी जहां पुतिन गए, क्योंकि पुतिन कहां गए वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा देखिए 13 दिन बाद क्या होने वाला है, बिग वॉल पर बात करते हैं। महाविनाश की तारीख क्या आ गई है? क्या ये वॉर जो लग रहा है कि कोई बड़ा अटैक पिछले कुछ दिनों में नहीं हुआ, वो अब फिर से बहुत ज्यादा बड़ी होने जा रही है? आप समझिए सिलसिलेवार सब तरीके से महाविनाश की तारीख क्या है, खबर क्या है। यहां पर देखिए, खबर है कि 30 अप्रैल से यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले शुरू करेगा। 30 अप्रैल की तारीख आ गई है। 30 अप्रैल कुछ बड़ा अटैक होने जा रहा है, यह खबर है। अब उसको आप देखिए यहां पर 30 अप्रैल पर जब यूक्रेन ताबड़तोड़ अटैक करेगा तो फिर यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा यूक्रेन कह चुका है कि नए वेपन से क्रीमिया पर हमला करेंगे। तो क्या अब 30 अप्रैल को क्रीमिया पर कोई बड़ा अटैक होने जा रहा है? रूस के कब्जे वाले इलाकों में होगा विध्वंसक हमला, यह बात सामने आ रही है। तो क्या ये जो 4 इलाके रूस ने कहा था कि हमने अपने में मिला लिए हैं, क्या उन पर कोई बड़ा अटैक होने वाला है? यह बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन कहां हमला कर सकता है, बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। यूक्रेन देखिए, यह जो इलाका है खेरसोन का इलाका, यह ज़पोरिजिया, डोनेस्क, लुहांस्क, आपको याद होगा इन चारों इलाकों को रूस ने कहा था कि यह रूस का हिस्सा है। उन चारों इलाकों पर जहां रूस बैठा हुआ है अक्टूबर 2022 से, क्या वहां पर अटैक कर सकता है यहां पर यूक्रेन? क्योंकि क्रीमिया पर तो 2014 से रूस का कब्जा है और यूक्रेन पर के बाद अब लगातार क्रीमिया की बात भी कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। तो क्या यहां भी हमला होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल यह है कैसे होगा रूस पर यह प्रचंड प्रहार। आइए जरा जल्दी से इस बारे में बात करते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। क्या है यूक्रेन की प्लानिंग? यूक्रेन की 10वीं ऑपरेशनल कोर अटैक करेगी, यह सवाल है। पश्चिमी देशों के हथियारों से जो अभी उनको मिल रहे हैं, क्या इससे रूस पर हमला होगा, यह सवाल है। ज़ेलेंस्की की डोजोर कमांडो फोर्स भी तैयार है, क्या इनसे अटैक किया जाएगा? जनरल दत्ता, बिना वक्त गवाए मैं सीधे आपके पास आता हूं। आपको क्या लगता है, यह 13 दिन बाद यह वॉर बहुत ज्यादा बड़ी होने जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जो इंटेलिजेंस लीक हुआ है अमेरिका में, उसके 2 पहलू हैं कि यूक्रेन स्प्रिंग ऑफेंसिव के लिए तैयार हो रहा था, और उसमें यह भी एक खुलासा है कि 15 दिन के बाद यूक्रेन के पास S-300 ख़त्म हो जाएंगे। हाँ। उसका जो एंटी एयरक्राफ्ट कवर था उसके बाद बचेगा नहीं। रशियन एयरफोर्स एक बड़ी तादाद में एक तैयारी करके बैठी है कि जैसे इसके S-300 ख़त्म होंगे, रशियन एयरफोर्स फुल फोर्स में जाके यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगी। और अगर यूक्रेन अपना ऑफेंसिव तैयार हो रहा है तो उनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके यूक्रेनियन फोर्सेस जहाँ भी उनके कंसंट्रेशन एरिया हैं उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। और यूक्रेन के ऑपरेशन लॉन्च होने से पहले उसके ऊपर रशिया का एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक चला जाएगा। तो ये जो वॉर स्ट्रेटजी है, वॉर प्लानिंग है, कोई भी देश अपनी डेट बता के हमला नहीं करता है। यू ऑलवेज से व्हेन, वेयर एंड हाउ। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैंने कब, कहां और कैसे हमला करना है। अगर मैं बता दूंगा तो मैं तो लड़ाई पहले ही हार गया। तो इसलिए जो कहना है कि भैया अप्रैल के एंड में यूक्रेन हमला कर देगा, और अगर यूक्रेन हमला कर देगा तो रशिया क्या करेगा, और रशिया क्या प्रीएम्प्टिव कर देगा या वो कोई और बड़ा कांड कर जाएगा। तो रशिया भी तो अपना स्प्रिंग ऑफेंसिव तैयार कर रहा है। ठीक है, चलिए इसी बीच थोड़ा सोचने की बात है। चलिए इसी बीच वॉर जोन से कुछ बड़ी खबरें आ रही है, वो बता दूं, फिर अपने हम दूसरे एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। बाखमुत से बड़ी खबर है, जहां पर दिखा है यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड का कहर। यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड का कहर दिखा है। देखिए, यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड का रूसी ठिकानों पर हमला। यूक्रेनी अटैक से रूसी ठिकानों पर भारी तबाही मची है।